Udah kayu apa dia? Iya.
हो गया। क्या है भाई? अभी बता रही, रुक जा तुझे। हाँ भाई, कंप्यूटर का कितना हो गया तेरा? तूने इसको फिर मैंने बता दी जो मैं लिखवाए थे हैं? तो आपने भी दिखाया वो मैं अभी कर रही था। टेस्ट दो मुझे उसके क्वेश्चंस के। पहले क्वेश्चंस के टेस्ट दो, जो 5 क्वेश्चंस थे, फिर फिल इन द ब्लैंक्स के दे। अपने इतनी देर से याद ही कर रहे हो तुम लोग? हाँ भाई, क्या परेशान कर रही है ये? क्यों परेशान कर रही है बच्चों को? ऐसे कर लिया अपने बैग पे। अपने बैग पर अभी ना करने दे। आवाज आ रही है। किसने लिखवाई? 9 के बाद 10 आता है भाई, 3 के बाद 4 आता है, 15 के बाद 16 आता है, 14 आता है, 5 से पहले 4 आता है, 3 से पहले 2 आता है, 10 से पहले 20 नहीं आता, 10 से पहले 9 आता है, 14 से पहले 12 आता है, 9 से पहले ठीक है, 9 से पहले ठीक है, 8 से पहले 7, 11 से पहले 1 से लेके 50 तक काउंटिंग सुनाओ। सुनाओ। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 29, 30, 31, तू इतनी देर से क्या कर रहा था? कारपेट लिए ना दुकान के लिए, तो धोए थे। ऐसे बार बार डेली वो करना पड़ता है ना। 40 बॉल कर दिया अभी तो एक पैकेट और दुकान के लिए। काउंटिंग सुनाओ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। अब ऐसे ही सुनाना है कल, ठीक है? कल ओरल है तुम्हारा टेस्ट स्कूल में, तो बार बार ऐसे ही रिमाइंड करते रहो। अभी 1 से लेकर 15 तक रिमाइंड करो, क्योंकि अभी तुझे डिफिकल्टी हो रही 1 से 50 में। ठीक है? याद करो बैठ के। हाँ भाई ऋषभ, कितना हो गया भाई तेरा? यश कितना हो गया? वहाँ से क्यों लूँगा मैं? विजिट टू द फॉरेस्ट। जबरदस्ती वही कारपेट है। क्या पढ़ा इसमें? संडे की जो सुबह थी उसमें वो बच्चों को लेकर फॉरेस्ट गए थे और वहाँ पे उन्होंने पहले जिराफ देखा, फिर व्हील देखे, फिर तेज मोंकी देखा और ये सारी चीजें देखी और मतलब तुझे समझ में आती है? 2 घंटे सुबह चलाई है, फिर 2 घंटे जब चलाई थोड़ी बहुत से ज़्यादा सीखते हैं।
जितना सेल्फ पढ़ के समझना सीखोगे ना उतने ही नरिश हो जाओगे। थोड़ी बहुत पहले इतनी आती थी तुझे? नहीं आती थी, लेकिन कब आने लगी? जब खुद से हमने कोशिश करी। तो चीजें तभी होती है हम खुद से कोशिश करें। और ऐसे ही तुझे ये पूरा करना है। देखो कहीं पे भी किसी लाइन में भी डिफिकल्टी हो रही है तो तुम मुझसे पूछो, जहाँ मत बैठ, लेकिन करना तूने ही है। यहाँ तक करनी है भाई पूरी स्टोरी, क्योंकि इसी में यहीं तक करिए, फिर इसके आगे तो समझ नहीं। क्या समझ में नहीं आया? फिर जाके उन्होंने अपना कंसंट्रेशन से पढ़ेगा तो समझ में आएगा ना। अब इतनी स्टोरी तूने कंसंट्रेशन से पढ़ी तो समझ में आई ना, ध्यान लगा के। और स्टोरी भी कंसंट्रेशन से पढ़ेगा समझ में आएगी। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आधा समझ में आ रहा आधा नहीं समझ में आया। अब उसमें कौन कौन से एनिमल्स थे, वो जैसे प्रोक्यूपाइन, ये तो एक सा प्लांट, एलिफेंट, बोअर, जैकल्स वगैरह, हाँ जंगली प्लांट वगैरह। 1 से 50 तक काउंटिंग लर्न करो, क्योंकि अभी तुझे डिफिकल्टी उसमें है। ठीक है, अब कौन कौन से ये ट्री है? नीम का है, शीशम का है, सीमल का है, बैम्बू, तो ये सारे हैं। फॉरेस्ट प्रोडक्ट, कौन कौन से फॉरेस्ट में कौन कौन से प्रोडक्ट लेते हैं, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। व्हाट इज द फॉरेस्ट, मतलब व्हाट वी कैन टेक फ्रॉम द फॉरेस्ट, क्या 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 लेते हैं? ऑक्सीजन तो है ही है। मेडिसिन ऑल्सो, medicine is also the take from the forest. I am not talking about here जानवर, I am talking about what we take from the forest. फॉरेस्ट में तो होते हैं। फॉरेस्ट से जानवर नहीं लेते, जानवर हमें फॉरेस्ट के अलावा कहीं और भी मिल जाएंगे भाई। फॉरेस्ट से हम क्या लेते हैं बेसिकली, वो सारी चीजें यहाँ पे मुझे चाहिए साथ में, ठीक है, वो सारा। और ये बन सकता है कि पहले ग्रास चेन बनानी है, फूड चेन बनानी है मुझे। फूड चेन बता मुझे किसी जैसे मैं बता देती हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। ग्रास कौन खाता है? इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े कौन खाता है? फ्रॉग कौन खाता है? स्नेक कौन खाता है? ईगल कौन खाता है? शेर और तो नहीं खाता, वो तो उड़ती रहती है। अगर कोई हाथ में आ जाए तो ह्यूमन उसको मार देता है। नहीं, वो मैंने एक वीडियो में देखा था, जैसे एक चिप्स गिरी थी नीचे, फिर उसको स्पाइडर खाता है, स्पाइडर को वहाँ से। ये फूड चेन होती तो हम फूड चेन किसी भी बना सकते हैं, जैसे ह्यूमन वाली बना ले तू। ग्रास कौन खाता है? डियर फिर ये बफेलो, ये सारी चीजें बफेलो भी मिल्क देते हैं, मिल्क हम देते हैं ह्यूमन, ऐसे वैसे फूड चेन बना सकता है, क्योंकि फूड चेन पता होनी चाहिए, ठीक है। ह्यूमन्स और डिकम्पोजर्स, इसमें डिफरेंस डिकम्पोजर ह्यूमन्स में डिफरेंसेस है। डिकम्पोजर ह्यूमन्स ये वाला पढ़ना है, यहाँ से नीचे पूरे यहाँ तक का, ये समझ में आ जाएगा, डिफरेंसेस आएंगे इसके। ये फॉरेस्ट वाला पढ़ के फूड चेन पता होनी चाहिए। ए पहले ये देख कि व्हाट वी टेक फ्रॉम फॉरेस्ट, ये भी पढ़, पीछे है पीछे, ठीक है। इसमें फूड चेन आ जाएगी, इसमें हम फॉरेस्ट से क्या क्या लेते हैं वो सब आ जाएगा। ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ने से ही होगा। सेवन्थ और 8th और 9th और 11th 12th में क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि भाई तुम अपने दिमाग से लिखोगे, तो उसके लिए तुम्हारी रीडिंग कंपेनियन वो इतना स्ट्रॉन्ग क्यों करवा रहे हैं 6 से लेके 8 तक के बच्चों का? इसीलिए कि जो तुम 9th एंड 11th 12th के क्वेश्चंस लिखोगे ना, वो तुम अपने दिमाग से लिखोगे, वो बुकों में से नहीं आने वाले।
पढ़ के बंदा समझे और अपना दिमाग यूज करना सीखे। आया समझ में? ये चीज है, तो यूज योर माइंड फर्स्ट। साढ़े 3 बजे से खुशी आई क्योंकि अभी वो नहीं आया, 2-3 दिन क्योंकि वो आया बाकी ना बाकी बता। मैं 2 बजे या जो उठ गई थी, 3:30 बजे छुट्टी। ये होता है ना, फिर बोल रहे थे हम में और वो स्कूल जा रहे हैं ना, अभी स्कूल आ रहे हैं, वो कंटिन्यूस स्कूल में जा रहे हैं स्कूल। हमारे तो ऑफलाइन ऑनलाइन स्टार्ट है, अब तो वो भी बंद कर दिए क्योंकि हमें अब क्योंकि असाइनमेंट जो आ रहे हैं वो सुबह 9 से 11 आ रहे हैं। इनका तो स्कूल कंटिन्यूस नहीं है, एग्जाम्स हो गए ना, स्कूल जा रहे हैं। यहाँ ऐसे हो रहा है जैसे हम स्कूल जाएंगे, फिर स्कूल से आएंगे ना तब शाम को एग्जाम आएगा। जब आज तो वो पहले था, फिर अभी तो फिर छुट्टियाँ पड़ गई, सिर्फ ऑनलाइन पेपर। और ही जाके अब तो सोच ले फिर नए सेशन में ही जाएंगे अब तो स्कूल। कब है क्यों? दीदी अप्रैल अप्रैल बोलिए। दीदी 16 या 17 को मेरे एग्जाम मैं खत्म में हो छुट्टी नहीं पढ़नी चाहिए। मेरे पता नहीं पड़ेगी। दीदी पर बंद क्योंकि हम स्कूल में नहीं गए। मैं स्कूल 2 साल बाद जाऊंगी। मैंने स्कूल 2 साल तक देखा नहीं और बिना देखे स्कूल 6-7 तुम्हें तो क्लास में नहीं पता कि कौन सी क्या है मेरी 3rd क्लास पर गुनगुन जाती थी ना, उसने मुझे कहा था तेरी तो 6 स्टेप है, 6 स्टेप ना ऊपर सबसे ऊपर कोने पे है, वहाँ पे ना अजीब सी आवाजें आती है। 6th ज्वाइन ही नहीं करी हमने, 7th भी नहीं करी, 8th में जाएंगे पता नहीं। सिर्फ 5th तक पता था कि यहाँ से आए, फिर वो तो ये भी करना है। जूनियर बिल्डिंग तो पूरी पता है, फिर वहाँ पे मैं गई नहीं ना, देख दूंगी। फिर मल्टीप्लेक्शन आ जाएगा, ये भी देख ना 6th से 12th डिवीजन भी आ जाएगा। देख लो कितना पढ़ता है कौन? मुझे ये बनाना है प्रोजेक्ट में, बहुत सारे ऑप्शन है तो मैंने ये ठीक लग रहा है। मैंने बनाया प्रोजेक्ट में, मैंने उसमें बनाया। ये तो वही तो चार्ट पे बनाना है। दीदी फिर एग्जाम के बाद 7th तो नहीं पढ़ेंगे ना, 7th की तो अगर ना तुम्हारे दादी कह रही है कि तुम्हारे पेपर हो जाएंगे ना, तो 8 की किसकी लेगा, मानव की ले लियो। अरे ऐसे नहीं, अब वैसे थोड़ी हम जैसे एग्जाम खत्म हो गए अब क्या पढ़ना है। तू ऐसी 7th 8th में 15 दिन पढ़ेंगे क्या, तो पुरानी बुक फिर बाद में नहीं खरीद लेते हम। ठीक है, मैं बता रही हूँ, रुक जा। हाँ बोल, तू क्या बोल रही है? क्योंकि दादी ना अभी अपना काम कर, फालतू बातें नहीं करनी है। अपनी स्टोरी में बताएगा, काम कर अपना। क्या होता है कि जैसे अभी तुम्हारा चल रहा है ऑफलाइन ऑनलाइन, राइट? इन फ्यूचर वी डोंट नो कि क्या हो जाए। कोरोना आ गया तो ऑनलाइन ही रहेगा, ऑफलाइन ना ऑफलाइन। तो अपनी स्टडी ना, तुम मेरे हिसाब से तो मैं तो यही चाहती हूँ कि मैंने छुट्टियाँ भी ना पड़ी। दीदी तो अभी जैसे मेरे 16 को पेपर खत्म हो जाएंगे, 16-17 को, और जो बाकी के 10 या 15 दिन है
उसको उसमें पढ़ना क्या है? बोल तो रही हूँ ये 8 पढ़ लेना। रिजल्ट से पढ़ना। ये नहीं देखे 1 से 8 तक तो तुम वैसे पास हो, मैं क्या बोल रही हूँ। सीधा लाइन पढ़ना। 9th में, और मैं तो उसको कह खुशी को तो यही बोल रही थी मैं 9th पढ़ूँ। हाँ दिन के तो पेपर खुशी नहीं 9th में हो जाएगी। 9th में खैर वो तो एग्जाम तो 11th और 9th में होगा। या तो ना काम करना ये कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ इरिटेशन लगी रहती है इसको। मैं भी 9th में हो जाऊंगी अगले साल। अभी मैं 8th में हो जाऊंगी। 8th में तो तुम वैसे ही हो, ऑलमोस्ट हो ही। हाँ नहीं, वो तो पास ही है। पास ही है, लेकिन भी तुम्हें पता तो होना चाहिए मैं 7th में पढ़ा क्या है। बुक्स ही नहीं पता, चैप्टर ही नहीं पता, फिर तुम्हारी 7th किस चीज की 7th है। हिस्ट्री तो 4-5 चैप्टर ही 8th में तुम चले जाओगे। अब 8th में तुमने बुक बोरो कर लिया, अब तुम पढ़ना शुरू कर दोगे। पॉलिटिकल का सिर्फ 3 चैप्टर। 8th वगैरह में पढ़ने से ना जल्दी समझ आएगा, क्योंकि हिस्ट्री वगैरह बहुत बड़ी बड़ी होती है। मेरे बहुत बड़े बड़े चैप्टर होते हैं। मैंने खुशी की बुक में देखा था क्योंकि हम क्या करेंगे, शुरू से चैप्टर पढ़ना शुरू कर देंगे, हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह सबके, ताकि क्या होता है कि जल्दी 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 खत्म होता खत्म रहेगा। होता रहेगा। लेकिन मेरे हिसाब से ना तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें उससे मतलब ही नहीं रखना चाहिए जो ये चल रहा है, जैसे 1 से लेके 8 तक पास होने वाला। अपना मतलब तुम ये सोचो कि बस हमें तो फर्स्ट आना है क्लास में, उस बेस से लेकर तुम 8th क्लास में फर्स्ट आना है, अच्छे से फर्स्ट आना है। मैं 3rd आई थी, 2nd आई थी, तो 1st में गया बेटा। सेकंड में तो मैं भी होता ही नहीं, तो 1st नहीं आई। 4th में आई हूँ पर मैं 1st नहीं आई। तो इसीलिए मैं तुझे कह रही हूँ, सुन रहा है? नहीं ये दूसरी। तो मानव से बुक लेने में तेरे क्या प्रॉब्लम है? जी पापा जी अरे तो नहीं है ये। 15 दिन जो होते हैं ना रिजल्ट से पहले, उसमें मैं खुशी की बुक ले लेती हूँ, फिर उसको वापस करके मैं नई बुक खरीद लेती हूँ जब नया सेशन स्टार्ट होता है, क्योंकि बुक लिस्ट नहीं मिलती। मेरे पास अभी 11th 12th बुक पड़ी हुई है। राधिका दीदी 10th में हो जाएगी। मेरी नहीं है, वो मेरी ही है, मैंने नहीं खरीदी थी। हर्षित भैया के पास है 11th। लेकिन ना उसके मेरे पास इंग्लिश मीडियम की है, उसमें हिंदी है। दीपक भैया उसको दे दूँगी, दीपक और हर्षित को। नहीं कि नहीं है तो, क्योंकि मैंने यूपीएससी की खरीदी थी ना, इन लोग को नहीं कि नहीं है। हिस्ट्री ज्योग्राफी की उनकी, क्योंकि इनके पास ज्योग्राफी नहीं है, उसके पास ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी पसंद है, हिस्ट्री से अच्छी है, पॉलिटिकल थोड़ा उसमें ना वो हो जाता है, साइंस हो जाती है, कॉमेंट्री है ना। वो भाई इंग्लिश का तुम्हें नहीं करना है, अभी तुम्हें सिर्फ हिंदी मैथ्स का ही करना है, क्योंकि तुम्हारा कल ओरल है मैथ्स का, ओरल करो मैथ्स का, उसके बाद इंग्लिश का करना है। चलो अभी पढ़ते रहो, काउंटिंग याद करो। हाँ भाई ओरल है कल मैथ का, फिर ईवीएस का ओरल है, ईवीएस के भी तो, ईवीएस में बॉडी पार्ट सुनाओ मुझे, बॉडी पार्ट सुनाओ विद योर एक्शन। उसकी तरफ मत देख, इधर सुनाओ। तुम काम नहीं करोगे अपना? ईयर और ये भी सुनाओ। अच्छा कलर्स नहीं सुनाओ। ब्लैक वाइट येलो पिंक रेड। रेड अब मुझे सुनाइए नेशनल एनिमल। नेशनल एनिमल नेशनल एनिमल बताओ, सिखाया नहीं मैं। नेशनल फ्लावर, नेशनल फ्लावर इज लोटस। लोटस नेशनल फ्लावर क्या है? लोटस नेशनल बर्ड, पीकॉक नेशनल एनिमल टाइगर। टाइगर नेशनल फ्लैग,
तिरंगा। तिरंगा। संडे मंडे। सुना संडे मंडे। संडे मंडे ट्यूसडे सैटरडे ट्यूसडे वेडनेसडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। सैटरडे। ये इस वाले में लिखा हुआ इसकी मंथ नेम भी है। मंथ में नहीं मंथ में और क्या कहता? खबर मैं लिख के दिया था ना। हाँ केला वो नहीं है ना। हमने किया था करंट नेम सुन लिए दिखा। करंट नेम सुन लिए, फ्रूट नेम सुन लिए। नेशनल ट्री बताओ कौन सा है? बनियान ट्री। नेशनल फ्रूट मैंगो। तो है सीजन नेम हाँ सीजन नेम सुनाओ। सीजन नेम कौन कौन से हैं? समर सीजन, विंटर सीजन, रेनी सीजन। कौन कौन से सीजन है? समर सीजन, विंटर सीजन। हेल्थी फ्रूट और क्या अनहेल्थी फ्रूट्स बताओ। हेल्थी फ्रूट्स बताओ। हेल्थी फ्रूट एप्पल एग्स मैंगो ग्रीन वेजिटेबल्स, मिल्क। और अनहेल्थी फ्रूट्स बताओ। कंटेन क्या था अनहेल्थी फ्रूट्स? हाँ हाँ बताओ। अनहेल्थी फ्रूट्स क्या है? हाँ भाई देख इधर 10 है, 0 का 10 बनता है। 10 में से 6 या 4। अब यहाँ पे भी 10 बनेगा ना, तो 10 ने 1 इसको दे दिया तो कितना बन गया इधर? 9 में से 5 दिया तो 4। अब इधर क्या बन गया? 3 में से बन गया। समझ में आ गया? बताओ अनहेल्दी फूड्स बताओ। अनहेल्दी फूड्स चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, पिज्जा, बर्गर, ये सारे सिखाए नहीं है क्या? कल सिखाया ना सारा, तो फिर बोलती क्यों नहीं है? हाँ क्यों कर रही है? किसमें लिखा था? तेरी कॉपी में नहीं लिखा, उस कॉपी में लिख के दिया मैंने तुझे दूसरी सिखाया था। ये तो इसकी कॉपी है ना। पकड़ अपनी कॉपी।
इधर दिखा यश, बुक दिखा दे। और के लिए होमवर्क दे देती मैं तुझे, मैं तेरे पेजेस मोड़ दूँ वो करने हैं, ये तो करने ही करने हैं, ठीक है। इसके अलावा ये सारा करना है, इसको इसके साथ प्लस करना है, इसको लेस देन दिस। 100 में से इसको माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा वो, इसको इससे प्लस करना है, इसको इसको, ठीक है, ऐसे करते हैं। और इसमें इसको माइनस करके इसमें प्लस, जहाँ प्लस है वहाँ प्लस करना, जिसमें माइनस है उसमें ये भी सारा, ये भी। अब मल्टीप्लेक्शन आ गया। मल्टीप्लेक्शन में क्या करना है, अब 7 को 3 बार प्लस करेंगे तो 3, क्योंकि 3 बार 7 है और 7 है इसलिए 7, तो 3 7 जा, और यहाँ पे क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 और 3, 1 2 3 4 5 और 5, पेंसिल निकाल देख, 1 2 3 4 5 6, ये 6 है ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा 6। अब 3 है ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा 1 2 3 4 5 है ना, 5 बार है ना, और लिखा क्या है 5, तो 5 ऐसे, ठीक है। अब इसमें 4 टाइम 3, 4 बार क्या प्लस करना है 3। अब 6 टाइम 1, 6 बार क्या करना है 1। तो 6 into 1, 2 टाइम 4, 2 into 4, 4 टाइम 5, समझ में आ गया इतना बड़ा फेसबुक के पीछे क्या हो रहा है, ये क्या चीज है ये, दीदी ये बता रही बुक के पीछे क्या है ये? वाइट एंड शूट किसके साथ खेलोगे, इसके साथ? अरे तो वो कहाँ है, किसके क्या क्या चीज है ये खेलने टाइम की? पास है ये। क्या है रोल द डाइस एंड बिगिन द डाइस कहाँ है मेरे पास है इसकी? किसके साथ आता है नहीं डायमंड अरे ये मैंने फरवरी में हाँ मैंने तो करवाई दिया। नहीं दीदी डेयर्स है मैम इधर देख ले भाई, डेयर्स हो गए तुम्हारे क्वेश्चन आंसर? सारे कर देंगे, कोई चैप्टर पढ़ना ही है। चलो पैकअप करो। मेरे को क्या दे रही है कॉपी? तेरा ओरल है, ओरल सुना कर आई है स्कूल में, होमवर्क थोड़ा दूंगी मैं तुझे। स्कूल जाती है अरे मतलब जो भी मैं फिफ्थ वाली मेरा स्कूल, इसका एडमिशन उससे हुआ, ईडब्ल्यूएस से हुआ। नहीं शादी कभी और बाल भी लग जाए ऐसे हुआ है मैं इसको उस दिन में ये ना कोई मुझे गलत सुना रही थी, ठीक है, इसका ओवरलैप्स था तो इसने सही सुनाई, ये तो ये बोल रही है कि ना ये ऐसी नहीं है ऐसे नहीं सुनाती, मैंने मैम को गलत सुना रही है। मैम दोनों तेरे से पहले पढ़ चुके हैं वो मेरे स्कूल में नहीं है ये, तो ये वाली पोएम मेरी नहीं है। कौन सी पोएम अब मुझे याद आ गई हम तेरे से पहले तो पढ़ चुके हैं इस स्कूल में क्या कह रहा है आई बड़ी हमको बताएगी, मुझे याद आ ऐसा ही हमको सिखाएगी ये, अब इतनी ओवर स्मार्ट बन रही थी, है ना? हमने ये नहीं करा दूसरी है पोएम भी हमने बता दी यहाँ पर तो चुपचाप बैठे रहेंगी, बाहर जाएगी। दीदी होमवर्क लिखना है अरे उस दिन पता है बाहर जाके इससे जाके क्या पूछती है, वो वाली लड़की नहीं आई, वो वाली लड़की नहीं आई, मुक्कू मुक्का मैं है, हैक इसके लिए पूछती बाहर जाके। अब आ जाके मुझसे कल तो वो जा रहा था जो रोता था तो मैं बोला वो शादी में बड़ा गया वो- कि कौन सी शादी में गई अपनी है? मम्मी के मैंने साथ मुझे क्या पता वो शादी में गई है आता ही किसकी नहीं पेंसिल है ये? दीदी वो आता है गौरव हमने को अच्छा मिला गौरव कल मिला तो मुझे अगली बार से आया बाकी फिर
चलो पता जी ऐसे भाग रहा था रोड पे, उसकी मम्मी भी ऐसे ऐसे ये बात वही होती है, बच्चे बस नहीं पढ़ रहा छोड़ो उनको, जबरदस्ती थोड़ी हम किसी को पढ़ाएंगे, कोई जबरदस्ती थोड़ी पढ़ेगा। जी नहीं, वो ट्यूशन के नाम से आता था और वो यहाँ पर घूमता रहता। नहीं रोज तो नहीं होगा ऐसा, नहीं जाएगा। हाँ, उसकी मम्मी मम्मी ध्यान नहीं देगी क्या? उसके में हर 3-4 दिनों में आती है, नहीं तो हफ्ते में। हाइपरलिंक वाला क्यों नहीं किया भाई? नहीं हाइपरलिंक वाला क्यों नहीं किया? लास्ट ना सर्च इंजन वाला किया है। ये पूरा लिखो ना आंसर। पूरे तो है कम। डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग ही गलत है। ऐसे देखो ऐसे मेरी पहले टुल्लू वाली बुक नहीं पता मेरे पास ऐसे वाली बुक नहीं है। कौन सी बुक? नाम में जो दिख रही है कोई बुक? फिर घर में होगी तुम्हारी तूने वाली रख बुक। ली क्या जो अभी आप इसकी बुक? इसके अंदर रखी तो दी। मेरे पास है। ए रुक एक मिनट। कनक देख तेरे बैग में तो नहीं है? पागल अभी इसकी बुक तो थी यहाँ पे। एंडो दे दीदी मैं छोड़ गलती से कहीं तुमने अपनी बैग में तो नहीं रख ली है? हाँ ए हाँ भी है ही थी इसकी बुक। हाँ मैंने भी देखी थी, क्योंकि दीदी चेक कर लो आगे वाली पे देख ले। देख ना तू देख अपने बैग में। ये तो इसका भैया अभी यहीं रखी थी इसकी बुक। इंग्लिश वाली हाँ आगे वाली चेन में देख। देख नीचे बाहर कहीं इसके नीचे तो नहीं है। कहीं अपने अपने बुक समझ के रख लियो तुमने। मैं चेक रखता ही नहीं है। एक बार देखने में क्या जा रहा है यार? दीदी मैंने चेक कर लिया नहीं है खाली है ये देख लो ढंग से देखिए बुक बुक ढंग से निकाल के देखो। कहीं तू भी देख अपनी। हाँ मेरे पास दो कभी ये होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। नहीं तू देख तेरे हाथ पे तो नहीं है यार, सच में भी है ही थी बुक। दीदी मेरे इसका बैग भी चेक कर लो। कहीं और पीछे तो नहीं है नहीं यार, बुक भी है ही कोई थी। भी नहीं इधर तो नहीं है।